हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 18वां अध्याय शुरू किया था जिसका शीर्षक उपसंहार संन्यास की सिद्धि है। ठीक है, अभी तक इसमें 71 श्लोक तक हम कर चुके थे। आज 72, 73 एंड 74 करेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए 72 ना श्लोक। कच्चित एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एक अग्रिण चेतसा कचित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टा ते धनंजय। इसका अर्थ देखिए, हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे यानी इस शास्त्र को, इसके बारे में बोला जा रहा है, एकाग्र चित्त होकर सुना? प्रश्न कर रहे हैं। और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? ये सब प्रश्न कर रहे हैं प्रभु। ठीक है, इसका तात्पर्य देखिए, भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव यह उनका धर्म था कि अर्जुन से पूछते कि उसने पूरी भगवद गीता सही ढंग से समझ ली है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे भी, संसार में भी जो गुरु होते हैं वो जब पढ़ाते हैं या कोई शिक्षा देते हैं तो पूछते हैं कि क्या समझ में आया। वैसे यहाँ पे भगवान स्वयं पूछ रहे हैं अर्जुन से कि जितनी भी शिक्षाएं मैंने दी, जितना भी मैंने यहाँ बताया, क्या तुम्हें वो समझ में आया? यदि नहीं समझी है तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवद गीता बताने को तैयार हैं। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भगवद गीता को सुनता है, उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। भगवद गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो, इसे साक्षात भगवान ने कहा है। तो समझ ही रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है और कितना कल्याणकारी भी है। इसे किसी कवि या उपन्यासकार ने नहीं कहा है, स्वयं भगवान ने कहा है। जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है, वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है। यानी कि किसी भक्तजन के द्वारा सुनना, किसी महर्षि, किसी गुरु से सुनना, तो ये बता रहे हैं कि उसका क्या होगा, सारा जो अंधकार होता है वो विनष्ट हो जाता है, सारा अंधकार वो पार कर लेता है। और कहाँ पे उसको एक तरह से उसे इस ज्ञान को सुनने से ही मुक्ति की अनुभूति होती है ना। तो 73 देखिए, अर्जुना उवाच। तो अर्जुन इसमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं देखिए, नष्टा मोहा स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युत स्थितः अस्मि गत संदेह करियशे वचनम तव। और देखिए, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। इसका तात्पर्य देखिए, जीव जिसका प्रतिनिधित्व अर्जुन कर रहा है, उसका स्वरूप यह है कि वह परमेश्वर के आदेशानुसार कर्म करे। वह आत्म अनुशासन यानी संयम के लिए बना है। श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है कि जीव का स्वरूप परमेश्वर के नित्य दास के रूप में है। इस नियम को भूल जाने के कारण जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हो जाता, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने से वह ईश्वर का मुक्त दास बनता है। तो कह रहे कि क्योंकि हम बहुत सारी कह सकते हैं कि विस्मृति हो जाती है ना हमें, यानी हम भूल जाते हैं हमारे जन्मों के बारे में, ये सारी चीज़ें। प्रभु को तो याद रहता है। तो कहते हैं कि जब हम उनके स्वरूप के दर्शन करते हैं या उनके जो नियम हैं उनको पालन करते हैं, और जैसे हमारा जन्म होता है तो क्योंकि प्रकृति सारा खेल करती है तो उसके ही मोह में हम आके बंध जाते हैं, यानी हम स्वयं बंधते हैं। ठीक है, लेकिन जब परमेश्वर की सेवा करने से क्या होगा कि हम उनके मुक्त दास बनते हैं। ठीक है,
जीव का स्वरूप सेवक के रूप में है। उसे माया या परमेश्वर में से किसी एक की सेवा करनी होती है। यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो वह अपनी सामान्य स्थिति में रहता है, लेकिन यदि वह बाह्य शक्ति माया की सेवा करना पसंद करता है तो वह निश्चित रूप से बंधन में पड़ जाता है। तो कह रहे हैं अगर प्रभु की सेवा स्वीकार करते हैं यानी उनकी सेवा करते हैं तो जो जीव होता है वो मुक्त रहता है, लेकिन अगर वो प्रकृति की सेवा यानी बाहर जितनी चीज़ें उसमें उसका मन लगने लगता है तो फिर क्या होता है, फिर प्रकृति की सेवा करते रह जाते हैं। ठीक है, यही बताया गया। बाह्य शक्ति माया की वही बात हो रही ना। इस भौतिक जगत में जीव मोहवश सेवा कर रहा है, वह काम तथा इच्छाओं से बंधा हुआ है, फिर भी वह अपने को जगत का स्वामी मानता है। यही मोह कहलाता है। मुक्त होने पर पुरुष का मोह दूर हो जाता है और वह स्वेच्छा से भगवान की इच्छा अनुसार कार्य करने या कर्म करने के लिए परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। तो भगवान की शरण पकड़ लीजिए और फिर जो भी करना है करिए, सब अच्छा होगा। जीव को फंसाने का माया का अंतिम पाश या धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। तो कुछ लोग इसको खुद को ही ईश्वर समझने लगते हैं ना। ईश्वर के अंश हैं हम, ठीक है, उसमें भी भेद रहता है। ये हम प्रीवियस श्लोकों से जान पाए हैं कि कहते हैं कि भगवान जो हैं इसके अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, बीच में भी हैं। ठीक है, हर एक जीव में है, कण कण में विराजमान है, लेकिन कहते हैं इस संसार से भी परे हैं। ठीक है, ये कहा गया है। तो कह रहे हैं जीव को फंसाने का माया का अंतिम पाश या धारणा है कि वह ईश्वर है। तो माया को ये लगता है कि वही ईश्वर है। ठीक है, जीव सोचता है कि अब वह बद्ध जीव नहीं रहा, अब तो वह ईश्वर है। तो जीव को भी यही अनुभूति होने लगती है ना कि वो ही ईश्वर है। वह इतना मूर्ख होता है कि वह यह नहीं सोच पाता कि यदि वह ईश्वर होता तो इतना संशयग्रस्त क्यों रहता। तो कह रहे हैं कि अगर इतना ही आप ईश्वर या खुद को ईश्वर समझ रहे हैं तो फिर इतना संशय क्यों है, ये बता रहे हैं, संशयग्रस्त क्यों हो रहता। आगे देखिए, वह इस पर विचार नहीं करता, इसलिए यही माया का अंतिम पाश मतलब होता है जाल। ठीक है, वस्तुतः माया से मुक्त होना भगवान श्री कृष्ण को समझना है। यानी माया से जैसे ही मुक्त होंगे आप तो समझ में आएंगे कि प्रभु कौन है। ठीक है, उनको समझ जाएंगे पूर्णतः, और उनके आदेशानुसार कर्म करने के लिए सहमत होना है। इस श्लोक में मोह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मोह ज्ञान का विरोधी होता है। वास्तविक ज्ञान तो यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है। तो मोह की वजह से ही हम इस प्रकृति के जाल में फंसते जाते हैं, माया के जाल में फंसते जाते हैं, और वही ज्ञान में अवरोध भी बनता है, यही मोह ना। तो यही कह रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान तो यह है कि यह समझना है कि प्रत्येक जीव भगवान का शाश्वत सेवक है। हम सब क्या है, भगवान के सेवक हैं। लेकिन जीव अपने को इस स्थिति में ना समझकर सोचता है कि वह सेवक नहीं अपितु इस जगत का स्वामी है, क्योंकि वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। यह मोह भगवत कृपा से या शुद्ध भक्त की कृपा से जीता जा सकता है। यानी कि शुद्ध भक्त जब आप बन जाएंगे तो इस मोह से आप छूट पाएंगे एक तरह से ना। इस मोह के दूर होने पर मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए राजी हो जाता है। जैसे ये मोह दूर होगा वैसे ही आप क्या होंगे, कृष्ण भावनामृत में स्थित होकर के कर्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करना कृष्ण भावनामृत है। यानी कृष्ण भगवान की उनके आदेशों का पालन करना ना, ये सब क्या है, कृष्ण भावनामृत है। बद्ध जीव माया द्वारा मोहित होने के कारण यह नहीं जान पाता कि परमेश्वर स्वामी हैं, जो ज्ञान में हैं और सर्व संपत्तिवान हैं। वे अपने भक्तों को जो कुछ चाहे दे सकते हैं। वे सबके मित्र हैं और भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। तो ये भगवान के लिए कहा जा रहा है कि भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा रखते हैं, करते भी हैं ना। वे प्रकृति तथा समस्त जीवों के अधीक्षक हैं। वे अक्षय काल के नियंत्रक हैं और समस्त ऐश्वर्यों एवं शक्तियों से पूर्ण है। तो ये हमने पिछले अध्यायों में जाना था कि भगवान बहुत सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं और उनके पास बहुत सी शक्तियाँ। तो दो प्रकार की शक्तियाँ, अपरा और परा शक्तियाँ बताई गई थी ना। भगवान भक्त को आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं।
जो उन्हें नहीं जानता वह मोह के वश में है, वह भक्त नहीं बल्कि माया का सेवक बन जाता है। लेकिन अर्जुन भगवान से भगवत गीता सुनकर समस्त मोह से मुक्त हो गया है। वह यह समझ गया है कि कृष्ण केवल उसके मित्र ही नहीं बल्कि भगवान हैं, और वह कृष्ण को वास्तव में समझ गया। अतः भगवत गीता का पाठ करने का अर्थ है कृष्ण को वास्तविकता के साथ जानना। तो इसका उद्देश्य क्या है इस ग्रंथ को पढ़ने का या उसका पाठ करने का, कि भगवान को जानना, उनको वास्तविक रूप में जान लेना। जब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान होता है तो वह संभवतः कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब आपके अंदर ज्ञान आएगा, आपको अंदर से एक विशेष अनुभूति होगी, तो आत्मसमर्पण खुद ही हो जाता है प्रभु के प्रति। जब अर्जुन समझ गया कि यह तो जनसंख्या की अनावश्यक वृद्धि को कम करने के लिए कृष्ण की योजना थी, तो उसने कृष्ण की इच्छा अनुसार युद्ध करना स्वीकार किया। तो एक यहाँ पे बता दिया, क्योंकि जनसंख्या को भी नियंत्रित रखना है, इसलिए ये युद्ध हुआ। उसने पुनः भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने के लिए अपना धनुष बाण ग्रहण कर लिया। 74 देखिए, अब इसमें संजय उवाच, यानी संजय कह रहे हैं, संजय उवाच इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महाआत्मनः संवादम एवं अश्रोषम अद्भुतम रोम हर्षणम। रोम हर्षणम का अर्थ होता है रोंगटे खड़े कर देने वाला, जैसे रोम रोम बोलते हैं ना, वैसे ही। तो इसका अर्थ देखिए, संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। इसका तात्पर्य देखिए, भगवत गीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था, क्या पूछा था वही जान रहे हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ, ये प्रश्न किया था। गुरु वासुदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी, क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः होगी। तो ये स्पष्ट है कि ये सब उनको दिव्य नेत्र प्राप्त थे संजय को, इसीलिए वो ये सब बता पाए धृतराष्ट्र को, और वो देख पा रहे थे कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। उसका विवरण उन्होंने सारा वर्णन किया, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो संवाद हुआ ये ना पहले कभी हुआ था ना आगे होगा, ये बस यहीं तक सीमित है, ठीक है। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था, यानी अर्जुन की पात्रता भी थी और वो परम भक्त भी था ना। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। यदि हम अर्जुन की तरह भगवान को सुनते हैं और श्रद्धा रखते हैं, पूरा समर्पण करते हैं, तो निश्चित ही ये ज्ञान आपको समझ में आएगा और आप इसे अपने जीवन में भी उतार पाएंगे, ठीक है। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहाँ जहाँ कृष्ण तथा अर्जुन है वहीं वहीं विजय होती है। तो भगवान जहाँ हैं तो विजय निश्चित हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 75, 76, 77 और 78 हम कल इसे कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, केवल 4 श्लोक शेष है, तो ये कल तक कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा ग्रंथ भी, ठीक है। तो तब तक क्या करना है, आनंद से रहना है, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है, अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण करते हुए उन्हें अपने जीवन में उतारना है। जहाँ भी आप कुछ विपरीत देखते हैं तो उसके प्रति आपको क्या रखना है, मतलब उसको अपने अंदर नहीं आने देना, उसकी छवि तक नहीं पड़े आप पर, ठीक है। तो जब आप सारा कुछ फॉलो करेंगे, सारे नियमों को, तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये अगर विवेक जागृत हो गया तो जीवन भी सरल और फिर यहाँ पे रहना भी सरल हो जाएगा ना। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।